एस्पिरेंट्स कैसे हैं आप सब। आज आपका इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने पड़ोसी देशों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से आपका हर एक पेपर में, चाहे वो यूपी पुलिस हो या फिर रेलवे एग्जाम हो या फिर आप जो है किसी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर एक एग्जाम में जो है इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को आज हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और इस टॉपिक का अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करते हैं, ताकि इस टॉपिक को लेकर आज के बाद आपके मन में कोई भी डाउट्स बची ना रहे। ठीक है, तो आइए आज इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। क्या आइए आज पहले हम समझते हैं जो है, पहले भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में समझते हैं कि भारत, जो हमारा भारत है, उसकी अवस्थिति ग्लोब पे क्या है। ठीक है, तो जो है इसके बारे में हम समझते हैं। भारत की अवस्थिति क्या है। जो भारत अपना है, ये उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है अपना प्यारा भारत। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध इन द सेंस मतलब कि जैसे मान लीजिए ये अपना ग्लोब है। ठीक है, ये ग्लोब है, ये बीच से मेडिटेरियन लाइन है और इधर से आप देखेंगे जो तो प्राइम लाइन है। ठीक है, ये 0 डिग्री इधर से ये है देशांतर और 0 डिग्री ये क्या है, ये अक्षांश है। तो इसको जो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो ये इधर आपका जो है ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, इधर आपका साउथ है, इधर आपका वेस्ट है। ठीक है, तो अपना प्यारा जो भारत है वो यहाँ कहीं लाई करता है इधर। ठीक है, अपना प्यारा भारत जो है इस जो है हिस्से पे लाई करता है, तो इसलिए अपना जो भारत है वो क्या, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसकी अवस्थिति क्या है जरा, इसकी अवस्थिति ये है कि जो आप यहाँ पे गुजरात वाला हिस्सा देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो है 68.7 यहाँ से इसका देशांतर विस्तार भी कहाँ से कहा था कि यहाँ का 97.25 ये इसका देशांतरीय विस्तार है। मतलब 68.7 से लेके 97.25 ये आपका देशांतरीय विस्तार है। और फिर अगर जो आप इसका देखें कि क्या, कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8.4 से लेकर 8.4 डिग्री से लेकर 37.6। ठीक है, 37.6 ये जो है इसका पूरा विस्तार है। मतलब कि 68.7 यानी 68.7 से लेके 97.25 ये जो आपका देशांतरीय विस्तार है। और फिर ये आपका 8.4 से लेके 37.6 तक ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, ये आपकी भारत की जो अवस्थिति है। भारत की अगर क्षेत्रफल की बात करें, अगर भारत की क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल भारत का 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये भारत का जो है क्या है, टोटल और टोटल क्षेत्रफल है कितना, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो भारत की जो ये मुख्य भूमि की लंबाई है। ये जो आप इस पे ऐसे देखिए, जो भारत की ये मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वाला पार्ट है, इस मुख्य भूमि की टोटल लंबाई कितनी है। ठीक है, इस मुख्य भूमि की अगर टोटल लंबाई आप देखेंगे, तो जो मुख्य भूमि है उसकी टोटल लंबाई जो है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, मुख्य भूमि की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर आप ये देखेंगे कि मुख्य भूमि की जो कोस्टल एरियाज है, मतलब जो तटीय लंबाई कितनी है, अगर मुख्य भूमि की जो है तटीय लंबाई देखेंगे आप, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई अगर देखा जाए, तो तटीय लंबाई कितनी है, तटीय लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। ठीक है, मुख्य भूमि की जो है तटीय लंबाई अगर देखा जाए तो वो कितनी है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर इसी में जो हम जो हमारा द्वीप है, एक आइलैंड यानी अंडमान निकोबार, और इधर जो लक्षद्वीप है, अगर इसको भी काउंट कर लिया जाए, तो फिर टोटल जो तटीय लंबाई है वो कितनी हो जाती है, 75.7 किलोमीटर। मतलब 7516.7 किलोमीटर, यानी 7516.7 किलोमीटर जो है ये टोटल लंबाई हो जाती है, अगर हम जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी इसमें ऐड कर दें। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है, ठीक है, तो आप क्या आंसर करेंगे, 75, ये आप 75,1607 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर केवल मुख्य भूमि पूछा जाए तो मुख्य भूमि के लिए 6100 किलोमीटर जो है इसकी तटीय लंबाई है। ठीक है, अगर आप जो है ऐसा देखिए, भारत का अगर आप देखिए कि जो है उत्तर से लेके दक्षिण तक, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है,
जिस पे आपको पता नहीं चल रहा होगा, यहाँ से ऐसे देखिए, जो उत्तर से लेके दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है, और फिर आप देखिए पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई कितनी है। तो जो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है, ये कितनी है? 32-14 किलोमीटर, ठीक है? 32-14 किलोमीटर या 3240 किलोमीटर। और फिर अगर पश्चिम से जो है पूर्व की लंबाई देखेंगे तो ये 29-33 किलोमीटर है। 29-33 किलोमीटर है, ठीक है? इतनी चीजें क्लियर है कि जो है भारत अपना उत्तरी गोलार्ध में से का क्षेत्रफल कुल तो जो है इसका 32.87 लाख का वर्ग किलोमीटर है। और फिर मुख्य भूमि 15,200 किलोमीटर है मुख्य भूमि की लंबाई। उसके साथ तटीय, अगर भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई पूछी जाए तो वो 100 किलोमीटर है। और अगर टोटल मतलब आपके लक्षद्वीप और पे जो अंडमान निकोबार के भी ऐड कर लिया जाए तो फिर टोटल कितना है? 16.7 किलोमीटर है। अगर उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई में देखा जाए तो 32-14 किलोमीटर है। अगर पश्चिम से पूर्व तक देखा जाए तो कितना है? 29-33 किलोमीटर है, ठीक है? अब बीच से ऐसे ही जो भारत की जो है, ऐसे बीच से एक कर्क रेखा होते हुए गुजरती है जो है, ठीक है? कर्क रेखा होते हुए गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य है? एक गुजरात है, एक यहाँ राजस्थान है, राजस्थान के बाद एमपी है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, झारखंड के बाद इधर पश्चिम बंगाल है, फिर इधर मिजो त्रिपुरा है, इधर मिजोरम है। मतलब 8 राज्यों से ऐसे होते हुए जो क्या गुजरता है? कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है? और ऐसे ही जो भारत का टाइम जोन है, टाइम जोन ऐसे यहाँ से जो होते हुए गुजरता है भारत के यहाँ से। तो ये जो है अपने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जो है, नैनी जो जगह है, वहां से होते हुए 82.5 डिग्री, ठीक है? 82.5 डिग्री जो है, ये आपका मानक समय है, ठीक है? मानक समय है 82.5 डिग्री, जो कि भारत अपने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, वहां से होते हुए गुजरता है। और ये भारत के 5 राज्यों से होके गुजरता है। एक आपका उत्तर प्रदेश है, उसके बाद एमपी है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश है। 5 राज्यों से होते हुए जो है आपका मानक समय जो है भारत का, जो है अभी मानक समय माना गया है 82.5 डिग्री जो है, उसको जो है माना गया है, ठीक है? तो इतनी चीजें आपको समझ में भारत की अवस्थिति एवं विस्तार से, ठीक है? भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। अगर इसमें भी आपसे पूछा जाए कि सब भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है, तो सबसे उत्तरी पॉइंट जो है वो इंदिरा कॉल बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? इंदिरा कॉल बोला जाता है, जो कि कहाँ पे है? इंदिरा कॉल बोला जाता है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है, ठीक है? अगर सबसे जो पूर्वी पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है किविथू। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम किविथू है। वो जो है सबसे पूर्वी पॉइंट है भारत का। अगर आपसे जो पश्चिमी सबसे पूछा जाए तो पश्चिमी जो है आपका गुजरात में जो एक जगह है कि जिसको नाम बोला था गहीर माथा। गिहिर माथा आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है? ये जो है आपका क्या है? गुजरात में है, और ये सबसे पश्चिमी पॉइंट है। और सबसे सदर्न पॉइंट यानी दक्षिणी बिंदु अगर पूछा जाए, अगर मुख्य भूमि की पूछा जाए फिर तो वो कन्याकुमारी है। अगर मुख्य भूमि की पूछा जाए तो कन्याकुमारी है। लेकिन अगर भारत की पूछा जाए तो अंडमान निकोबार का जो एक ग्रेट निकोबार आइलैंड है, वहां पे जो है एक पॉइंट है जिसको क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है? उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार में है। वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है? कितनी चीजें आपको इस स्लाइड से क्लियर है? आइए अब आगे हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, ठीक है? भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, अपने पड़ोसी देशों के बारे में, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? यहाँ से आप देखिए, एक पड़ोसी देश जो अपना भारत से मुख्य भूमि से साझा करता है, एक आपको यहाँ पे दिख रहा है, पाकिस्तान दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा हिस्सा आपको अफगानिस्तान से दिख रहा होगा। उसके बाद ये बड़ा सा हिस्सा जो है ये किसके साथ है? चाइना के साथ है, ठीक है? ये हिस्सा चाइना के साथ है। ये बीच में आप इतना नेपाल देख रहे हैं, ये नेपाल है। यहाँ पे जो है ये चीज क्या है? भूटान है। और फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो हिस्सा है, ये क्या है? म्यांमार है। और फिर एक जो है ये क्या है? ये बांग्लादेश है। मतलब भारत से जो है कुल 7 ऐसे देश हैं, कुल 7 देश है जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ऐसे कितने देश हैं? वो 7 देश है, ठीक है? 2 देश जो है जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं, एक अपना देश जो है पाकिस्तान है, और यहाँ एक नीचे छोटा सा देश है जो जिसको क्या बोलते हैं? मालदीव। तो 2 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं, और 7 ऐसे देश हैं जो कैसे स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है? तो यहीं पे हम लोग देख रहे थे, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे भारत के साथ जो कितने जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पार्ट जो है ये लद्दाख, उसको ये लद्दाख है, ठीक है? ये लद्दाख है।
लद्दाख के साथ सीमा बना रहा है। उसके बाद ये जो है क्या है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बना रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये पंजाब वाला हिस्सा है, ये राजस्थान है और ये गुजरात है। इतने के साथ जो पाकिस्तान सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पे जो है कि अफगानिस्तान केवल और केवल आप देख रहे हैं किसके साथ, लद्दाख के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है। उसके बाद चाइना की बात करेंगे तो चाइना का लद्दाख के साथ है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे उत्तराखंड है, मतलब लद्दाख के साथ, हिमाचल के साथ, उत्तराखंड के साथ, और फिर यहाँ पे आप छोटा सा बीच में देख रहे होंगे सिक्किम है, ये सिक्किम के साथ सीमा साझा कर रहा है, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है, कौन सा, चाइना, ठीक है। आप नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल उत्तराखंड से, आपका उत्तर प्रदेश से, यहाँ पे बिहार है, बिहार के साथ, और फिर ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ साझा कर रहा है कौन, नेपाल, ठीक है। उसके बाद आप मैक्स ये देखेंगे भूटान यहाँ पे है, भूटान यहाँ पे सिक्किम से साझा कर रहा है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर असम है, और इधर जो है पश्चिम बंगाल है। इसी के साथ सीमा साझा करता है भूटान। उसके बाद आप म्यांमार से देखेंगे तो ये ऊपर का अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है। इतने देश के साथ, इतने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है कम म्यांमार, ठीक है। अब बचे आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ का आप देखेंगे मिजोरम के साथ साझा कर रहा है, यहाँ त्रिपुरा है। उसके बाद यहाँ पे जो है मेघालय है, ये असम है, ये पश्चिम बंगाल है। इतनों के साथ सीमा साझा करता है कौन, बांग्लादेश, ठीक है। अब इतनी आपके पड़ोसी देश जो है कितने हैं, 7 हैं। सातों के नाम कैसे याद रखें, तो नाम याद रखने के लिए आप जो है ये बचपन से ट्रिक पढ़ रहे होंगे, और बचपन से ट्रिक क्या है, बचपन में ट्रिक ही है, बचपन में बीए, बचपन में बीए, और ये क्रम भी यही है। अगर आप देखें तो क्रम भी यही है, जाते हैं मतलब कि कितनी बाउंड्री कौन से वजह कर रहा है, उसका क्रम भी यही है। मतलब आप नाम देखेंगे तो पहले नंबर पे बांग्लादेश आता है, पहले नंबर पे बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पे चीन है या चाइना जिसको आप बोलते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान है भैया, पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद नेपाल है, नेपाल के बाद एम से म्यांमार है, म्यांमार है। उसके बाद बी से भूटान है, और फिर ए से अफगानिस्तान है, ए से अफगानिस्तान है। इस ट्रिक के माध्यम से जो है आप आसानी से दिमाग में बैठा सकते हैं, और यही क्रम है, मतलब सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है आपका कौन, 4096 किलोमीटर लगभग बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद आपका चाइना है, चाइना जो है 3488 किलोमीटर जो है बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, भारत के साथ। उसके बाद पाकिस्तान है जो कि 3323 किलोमीटर जो है बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, भारत के साथ, ठीक है। उसके बाद नेपाल है, नेपाल जो कि 1751 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। उसके बाद म्यांमार है, म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर, इतना जो है बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, भारत के साथ, अपने प्यारे भारत के साथ। भूटान है, भूटान 699 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, किसके साथ, भारत के साथ। उसके बाद बचता अफगानिस्तान जो कि सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, भारत के साथ। तो ये एक क्रम है आपका, देखिए बांग्लादेश पहले, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। तो आइए हर एक देश के बारे में थोड़ा थोड़ा अच्छे तरीके से जो है, बांग्लादेश आप देख रहे होंगे, बांग्लादेश जो है इसका ये क्या है, बांग्लादेश का फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है ये। बांग्लादेश की राजधानी क्या है बताइए, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ठीक है। बात आसानी है, ढाका। यहाँ पे मुद्रा कौन सी चलती है, करेंसी क्या है यहाँ की, यहाँ की करेंसी है टका। तो बांग्लादेश ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका, ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं इसी चीज को। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है बताइए, राष्ट्रीय खेल बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, ठीक है। राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी, और कबड्डी को ही बांग्लादेश में हुडुडू के नाम से भी जाना जाता है, क्या, हुडुडू, ठीक है। तो कबड्डी जो है कहा था राष्ट्रीय खेल है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। उसके अलावा बताइए बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, मैप में देखिए, मैप में आप देखिए बांग्लादेश, यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल आपको दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका मेघालय है, मेघालय के बाद ये असम है, असम के बाद और क्या देखेंगे आप, यहाँ पे आपका क्या है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या राज्य, आप यहाँ पे जो है आपको त्रिपुरा दिखेगा, एक सेकेंड, आप में यहाँ पे त्रिपुरा दिखेगा। त्रिपुरा के बाद फिर जो है मेघालय दिख रहा है, मेघालय के बाद क्या था, असम है, ठीक है। असम के बाद पश्चिम बंगाल है,
पश्चिम बंगाल है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद और क्या है? और देखिए, मेघालय के बाद और क्या दिखा आपको? मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो हो तो गया सब, ठीक है। त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, और कुछ छूट रहा है? मिजोरम। मिजोरम, ठीक है। ये सब जो सीमा साझा करते हैं किसके साथ? इसके साथ, इसके साथ बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बांग्लादेश से मुद्रा टका है, राजधानी यहाँ की ढाका है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, राज्य सीमा साझा करते हैं इतना। और कुल लंबाई जो कितनी सीमा साझा करते हैं? कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है बताइए भैया। कुल लंबाई 4096 किलोमीटर टोटल बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश भारत के साथ, ठीक है। इतनी चीजें आप दिमाग में रखिए किसको लेके? बांग्लादेश को लेके, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे जो है पाकिस्तान है। पाकिस्तान, आप इसकी जो है फिगर देख रहे होंगे, तो बांग्लादेश की जो फिगर है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश की जो है आकृति कुत्ते जैसी दिखती है, तो देख लो भैया किसकी है। अपने पाकिस्तान की है, कुत्ते जैसी है। वैसे लग रहा है कोई कुत्ता बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसे आँख बना दिया जाए ऐसे, तो फिर जो है ये देखो पूंछ निकला हुआ है, ये क्या है? पाकिस्तान का फिगर है। कैसा दिख रहा है? डॉग जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये अपना पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान का ये फ्लैग है। अभी हाल ही में जो है आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ उसको होस्ट किसने करा? तो ये भी किसने करा? पाकिस्तान ने ही करा था, ठीक है। तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल क्या है बताइए भैया? इस्लामाबाद है, ठीक है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है, ठीक है। उसकी करेंसी क्या है? करेंसी बताइए। करेंसी, मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपी है, ठीक है। पाकिस्तानी रुपी है, पाकिस्तानी रुपी है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया, ठीक है। उसके बाद बताइए यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल या नेशनल गेम कौन सा है यहाँ का? नेशनल गेम क्या है? मैदानी हॉकी, ठीक है। मैदानी हॉकी जो है ये यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल है यहाँ का, ठीक है। उसके बाद जो है किसके साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है? बाउंड्री शेयर किसके साथ करता है? तो अभी हमें पढ़ा था जो है दो यूटीज होंगी। दो यूटीज यानी दो यूनियन टेरिटरी, जिसमें एक लद्दाख होगा, ठीक है। एक लद्दाख होगा, उसके साथ एक जम्मू एंड कश्मीर होगा। एक लद्दाख होगा और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर होगा। और उसके बाद स्टेट की बात अगर की जाए तो स्टेट कितने होंगे? एक पंजाब होता है, एक पंजाब है, दूसरा राजस्थान है, राजस्थान है, और फिर एक गुजरात है, ठीक है। एक क्या है? गुजरात है। तो मगर अगर अगर पूछा जाए आपसे जो है क्या, कि पाकिस्तान के साथ कितने स्टेट और कितने यूटी जो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो पाकिस्तान के साथ दो यूटीज यानी योर एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, और तीन स्टेट पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। क्लियर है? टोटल बाउंड्री कितनी शेयर करता है? टोटल 33-23, ठीक है। 33-23 किलोमीटर जो टोटल बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ भारत, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बहुत सारे देश है। आगे चाइना है, आगे चाइना है। चाइना का मैप आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो है। चाइना जो है ये चाइना का नेशनल फ्लैग है, ठीक है। चाइना का नेशनल फ्लैग है। कैपिटल क्या है चाइना की? कैपिटल क्या है? कैपिटल है बीजिंग, ठीक है। कैपिटल क्या है? बीजिंग। इसकी जो करेंसी क्या है? करेंसी यानी मुद्रा क्या है यहाँ की? मुद्रा की बात की जाए तो चाइनीज युआन है, ठीक है। चाइनीज युआन है, ठीक है। यहाँ का मुद्रा जो है वो क्या है? चाइनीज युआन है। और उसके साथ साथ जो राष्ट्रीय खेल क्या है यहाँ का? राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल जो है यहाँ का, कोई आधिकारिक जो है राष्ट्रीय खेल यहाँ पे नहीं है, लेकिन लोकप्रियता के आधार पे, पॉपुलैरिटी के आधार पे यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है उसको हम टेबल टेनिस को माना जाता है, ठीक है। किसको? टेबल टेनिस को माना जाता है, ठीक है। हालांकि ऑफिशियल कोई जो है यहाँ का राष्ट्रीय खेल नहीं है, नेशनल गेम यहाँ का ऑफिशियल नहीं है कोई, बट वहाँ की पॉपुलैरिटी के आधार पे, लोकप्रियता के आधार पे हम जो है टेबल टेनिस को ही वहाँ का नेशनल गेम मानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम देखेंगे, यहाँ की संसद का नाम कई बार आपसे पेपर में पूछा गया है जो है, कि यहाँ की संसद का नाम क्या है? तो नेशनल नेशनल पीपल्स नेशनल नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है। नेशनल पीपल कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। ये कई बार आपसे पेपर में पूछा गया है कि जो है चाइनीज की जो संसद है उसका क्या नाम है? तो नेशनल पीपल कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। कितने के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो बाउंड्री शेयर के लिए आप देखिए यहाँ पे जो है चाइना जो है कितने के साथ शेयर करता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लद्दाख के साथ, और फिर
जम्मू कश्मीर के साथ शेयर नहीं करता, ठीक है। जम्मू कश्मीर देखिए यहाँ पे है, ये चीज, ये रीजन है। और जम्मू कश्मीर के साथ चाइना का कोई जो है बाउंड्री शेयर नहीं है। तो लद्दाख के साथ करता है, एक यूटी लद्दाख है, उसके साथ फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, और ये बीच है सिक्किम है, सिक्किम के साथ, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश। तो आइए देखते हैं किसके किसके साथ है। ये यहाँ का जो चाइना है, एक जो है एक यूटी है, ठीक है। एक यूटी के साथ शेयर करता है जो कि लद्दाख है, ठीक है। एक यूटी जो लद्दाख है, वो स्टेट कितने हैं, स्टेट में आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद कौन सा है, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, ठीक है। उत्तराखंड के बाद सिक्किम है, सिक्किम के बाद जो है अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। कितने के साथ जो, अगर आपसे पूछे कितने यूटीज, एक यूटीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और फिर एक दो तीन चार, चार जो है आपके स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। टोटल 5 के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है चाइना, ठीक है। आगे देखते हैं अब इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 3488। टोटल बाउंड्री शेयर कितना करता है, 3488 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर है। आइए आगे देख रहे हैं। आगे जो कौन सा है, नेपाल है। ये अपना जो है नेपाल है, अपना पड़ोसी देश है, ठीक है। अपना पड़ोसी देश नेपाल है। नेपाल की अगर कैपिटल देखी जाए तो कैपिटल क्या है, नेपाल की कैपिटल जो है काठमांडू है, ठीक है। नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू है। और इसकी करेंसी क्या है, मुद्रा कौन सी है, नेपाल की करेंसी क्या है बताइए भैया, नेपाली रुपीस, ठीक है। नेपाली रुपी जो है यहाँ की, नेपाली रुपी जो है यहाँ की करेंसी है, ठीक है। भाषा अगर पूछा जाए फिर भाषा कौन सी बोली जाती है यहाँ पे, तो नेपाली भाषा बोली जाती है, ठीक है। नेपाली भाषा बोली जाती है। उसके अलावा जो है राष्ट्रीय खेल क्या है यहाँ का, राष्ट्रीय खेल बताइए क्या है, राष्ट्रीय खेल यहाँ का क्या है, राष्ट्रीय खेल यहाँ का जो है वॉलीबॉल है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल है, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये जो आपका माउंट एवरेस्ट, यानी ये पूरे विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पे है, इसी नेपाल में ही है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो कि 8848 जो है किलोमीटर जो है, जिसकी हाइट है, जो सबसे ऊंची जो है पूरे विश्व की मारी जाती है, वो कहाँ पे है, नेपाल में ही है। ये नेपाल का आपका नेशनल फ्लैग है, ये नेपाल का आपका मैप है, ठीक है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं नेपाल कितने राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो राज्य के साथ सीमा साझा करता है कितने, एक आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यूपी के बाद बिहार है, बिहार के बाद आपका सिक्किम है, बिहार के बाद सिक्किम है, एक उत्तराखंड है, ठीक है, एक उत्तराखंड है। और फिर, और देखिए मैप में, मैप में और देखिए कहीं में और कुछ, यहाँ पे देखिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद यूपी है, यूपी के बाद बिहार है, बिहार के बाद सिक्किम है, और यहाँ से पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है कौन, पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है नेपाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल भी है, ओके, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, इतने के साथ सीमा साझा करता है आपका कौन सा, नेपाल, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। और टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल बाउंड्री कितना शेयर करता है बताइए नेपाल, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर टोटल बाउंड्री शेयर करता है नेपाल, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है, आगे जो है आपका म्यांमार है, आगे क्या है, म्यांमार है। म्यांमार का ये जो है आपका मैप है, और ये फिर यहाँ की फ्लैग है, ठीक है। म्यांमार की जो है कैपिटल क्या है, म्यांमार की कैपिटल क्या है, म्यांमार की कैपिटल जो है नेपिदा है, नेपिदा, ठीक है। म्यांमार की जो कैपिटल है वो नेपिदा है। यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ की करेंसी जो है पूरी, यहाँ की ना करेंसी क्या है, यहाँ पे करेंसी जो है यहाँ की क्यात है, ठीक है। म्यांमार क्यात ऐसे बोल सकते हैं आप, क्यात जो है म्यांमार क्यात है। उसके साथ जो आपका यार भाषा कौन सी बोली जाती है यहाँ पे, भाषा जो है यहाँ पे बर्मीज या फिर बर्मा बोल सकते हैं, क्योंकि बर्मा इसका पुराना नाम था ना, बर्मा इसका पुराना नाम था। 1937 के बाद जो है इसको भारत से अलग कर दिया गया था और म्यांमार नाम बढ़ गया था, ठीक है। म्यांमार जो है इसका बर्मीज जो इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद बताइए यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल क्या है, वो राष्ट्रीय खेल म्यांमार का, म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है, चिनलोन है। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है, चिनलोन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया आपके, तो आपको बताइए राष्ट्रीय खेल क्या है, चिनलोन, बोलो हाँ कि ना, याद हुआ कि ना, क्या है, चिनलोन है, ठीक है। उसके बाद फिर
कितनों के साथ सीमा साझा करता है? तो जो आपका ये वाला जो भारत का मैप है ये, तो यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश दिखेगा, नागालैंड, फिर उसके बाद मणिपुर, फिर मिज़ोरम। तो आपको जो है किसने के साथ, एक नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और उसके साथ-साथ क्या है, एक अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश, इतनों के साथ सीमा साझा करता है कौन? म्यांमार, ठीक है? टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ 1643 किलोमीटर है, भारत के साथ इतनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है? आगे हम समझते हैं। अब जो है अगला हमारा देश कौन-सा है? अगला पड़ोसी देश है जो है जिसका नाम क्या है? भूटान है, ठीक है? अगला पड़ोसी देश भूटान है, ये भूटान का नेशनल फ्लैग है और इसकी राजधानी हम देखते हैं, राजधानी भूटान की क्या है बताइए भैया? थिम्पू है। राजधानी क्या है? थिम्पू है, ठीक है? मुद्रा यहाँ की क्या है? मुद्रा क्या है कि भूटानी नगुल्टन जिसको बोलते हैं, भूटानी नगुल्टन जो है यहाँ की करेंसी है, मुद्रा है। भाषा यहाँ पे क्या बोला जाता है? भाषा नेपा यहाँ की क्या है बताइए भैया? भाषा क्या है? भाषा यहाँ का जोंगखा है। भाषा क्या है? जोंगखा है। इसको जो इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, एक सेकेंड, इंग्लिश में इसको, इंग्लिश में इसको कैसे लिखा जाता है? जोंगखा। ये इंग्लिश में से जोंगखा लिखा जाता है, ठीक है? राष्ट्रीय खेल यहाँ का क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल आर्चरी या फिर तीरंदाजी, जिसको आर्चरी बोलते हैं या फिर इसी को तीरंदाजी बोला जाता है, ठीक है? तीरंदाजी बोला जाता है, ये यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। उसके साथ कुल सीमा की लंबाई जो कितनी है? कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर है, ठीक है? टोटल कितना है? 699 किलोमीटर है। सीमा साझा करने वाले राज्य कितने हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश? आइए देख लेते हैं यहाँ से मैप से। मैप के थ्रू देखिए जो भूटान के साथ कौन-कौन सीमा साझा करता है। यहाँ पे आपको सिक्किम दिखेगा, ये आपका जो है क्या है? ये आपका पश्चिम बंगाल है और ये असम है और असम के साथ-साथ एक अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है? एक अरुणाचल प्रदेश है। तो आइए देखते हैं क्या कितने कौन-कौन है। यहाँ पे देखिए, एक आपको जो है असम दिखेगा, असम के साथ सिक्किम है, असम के साथ सिक्किम है। सिक्किम के बाद आपको वेस्ट बंगाल दिखेगा, वेस्ट बंगाल, ठीक है? वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के अलावा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? वेस्ट बंगाल के अलावा अरुणाचल प्रदेश, ये इधर जो है आपका किसके साथ? भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद आपका जो पड़ोसी देश है वो जो क्या है? वो है अफ़गानिस्तान। पड़ोसी देश जो है क्या है? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। मुद्रा यहाँ की क्या है? अफ़गान जलेबी। मुद्रा क्या है भैया? अफ़गान अफ़गानी, ठीक है? क्या है? अफ़गान अफ़गानी। याद रहेगा, गाने से आप याद रख सकते हैं इसकी मुद्रा क्या है? अफ़गान जलेबी, ठीक है? भाषा यहाँ की क्या है? भाषा क्या है भैया? भाषा क्या है यहाँ की? भाषा यहाँ की जो है एक बास्तु करके है, या तो पाश्तो है या फिर जो है दारी जो है, ये यहाँ की जो है भाषा है, ठीक है? राष्ट्रीय खेल यहाँ पे क्या है? बुजकाशी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। क्या है? बुजकाशी यहाँ का जो है ये राष्ट्रीय खेल है। यहाँ की संसद का नाम क्या है? संसद का नाम यहाँ की शोरा है। ये आपके पेपर में बार-बार कई बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो है अफ़गानिस्तान की संसद का नाम क्या रहा है? तो जो है शूरा है। अफ़गानिस्तान गाने-वाने जहाँ बजेंगे वहाँ शोर-शराबा हो, मगर अफ़गानिस्तान नाम ही ऐसा है कि जो हमेशा शोर-शराबा वहाँ पे होता ही रहता है, ठीक है? तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि संसद का नाम क्या है? शूरा है, ठीक है? कुल सीमा की लंबाई सबसे कम सीमा जो है भारत के साथ साझा करता है कौन? जो है कौन साझा करता है? जो है अफ़गानिस्तान, ठीक है? और केवल एक यूटी के साथ सीमा साझा करता है और जिसका नाम क्या है? लद्दाख। अगर आपसे पूछा जाए कि अफ़गानिस्तान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आंसर क्या होगा? एक भी नहीं, क्योंकि केवल और केवल एक यूटीज़ के साथ, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसके साथ सीमा साझा करता है। कौन? लद्दाख, ठीक है? इसके अलावा जो आपके दो जो जलीय सीमा वाले जो है आपके हैं, 2 जलीय सीमा और दूसरा आपका मालदीव है। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले है। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धने कुट्टे है। श्रीलंका की जो है, श्रीलंका जो है उसका जो राष्ट्रीय खेल क्या है बताइए? राष्ट्रीय खेल उसका वॉलीबॉल है, ठीक है? राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। वहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है उसको महावेली गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है? और जो भारत को श्रीलंका से जो अलग करता है, बीच में जो है पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि है या एडम्स ब्रिज आप कह सकते हैं, बीच में ही रामेश्वरम पुल है। तो ये सब आपके पड़ोसी देश थे जिसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बताया गया और हर एक एमसीक्यूज आपके इसी पेपर से, इसी जो है वीडियो से आते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको ये सब अच्छे तरीके अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा।
तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।